कहती है वो माँ, प्रभु हमने न छोड़ा तुम्हें, तुमने अभी को छोड़ दिया, कैसी ये खता बन गई, मुखड़ा तो मोड़ लिया। मैया तारा अपने पुत्र को गोद में रख करके बुरी तरह रो रही है। जैसे ही माली ने देखा तो माली भागता हुआ माँ के पास में पहुंचा और बोला है माँ, इस बच्चे को तू यहाँ से ले जा, इसकी लहस खराब हो जाएगी। भैया ध्यान रखना, अगर हमारे घर में हमारी नारी का मरण हो जाए तो बहुत बड़ा दुख होता, हमारी भूमि का हरण हो जाए वो भी बहुत दुख होता, हमारे भाई का मरण हो जाए वो भी बड़ा दुख होता, लेकिन सबसे बड़ा दुख एक होता है, वो होता अपनी संतान का। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा खत्म हो जाए, उस माता और पिता को संभालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। जिसके एक पुत्र हो और एक पुत्र वो भी अपने माता पिता भाई बहन से जुदा हो जाए, उस बहन के ऊपर, उस भाई के ऊपर, उस पिता के ऊपर और उस माँ के ऊपर क्या गुजरती है वो एक माँ समझ सकती है। आज ध्यान रखना भैया, जब जवान बेटा अपने घर से उठता है, जिसकी अर्थी उठती है, तो क्या माता और पिता के ऊपर गुजरती है। याद आती है उस दिन की जब बेटा आता था तो कहीं कुछ लेकर के आता था, कहीं कुछ लेकर के आता था, आकर के माँ के कलेजे से लिपट जाता था, आकर के पिता के पैरों से लिपट जाता था। मगर वही बेटा अगर इस संसार से चला जाए तो उस माँ को, उस पिता को संभालने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जब वक्त आता है, वो समय जब आता है, तो बहन को भी उस भैया की याद आती है।
की याद आती है। और जब एक भाई एक बहन से बिछुड़ जाता है भाई बहनों, तो उस बहन को बड़ा याद आती है। बहन रो करके मंडप के नीचे कहती है कि भैया अगर मेरे होता तो मेरा सम्मान बचाने के लिए आता, मेरे लिए भात लेकर के आता। उस बहन के ऊपर क्या गुजरती है वो एक बहन समझ सकती है। एक बहन रो करके कहती है क्या भैया
ख्याल रखना भैया, जब एक माँ की गोद से एक पुत्र जाता है, जब एक बहन का भाई जाता है, जब एक पिता का पुत्र जाता है, उस कष्ट को तो वो ही समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना कष्ट होता है। आज माँ की गोद से बेटा चला गया है, मैया कह रही है कि बेटा ने आज तो हमारी गोद ही सूनी कर दी। भैया माली, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने राज को छोड़ आई थी सिर्फ अपने बेटा की खातिर, अपने पति के धर्म को बचाने के लिए। पति का भी हमसे बिछड़न हो गया, एक बेटा था हमारे हाथ में, वो भी आज हमसे बिछड़ गया। जवाब दिया माली ने, बहन अगर इसे तुमने दफनाया नहीं तो इसकी लहस खराब हो जाएगी। आज मैया कहने लगी, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, इसके ऊपर कफन काहे का डालूं। माँ ने आज अपनी आधी साड़ी फाड़ी, आधी साड़ी को फाड़ कर बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दी। आधी साड़ी को ओढ़ करके मैया मरघट के लिए चली, शमशान के लिए चली। वहां पर महाराज पहरा लगा रहे थे। जैसे तारा को आता हुआ देखा, जवाब दिया है, कौन हो तुम? तारा ने जवाब दिया, क्या महाराज तुमने पहचान नहीं पाया, मैं आपकी पत्नी तारा हूँ। धर्म की खातिर आज महाराज तारा को भी भूल गए। महाराज कहने लगे, कौन तारा? क्योंकि अगर महाराज मोह में फंस गए तो कहीं अपने धर्म से पीछे ना हो जाएं। हे तारा, तुम आई तो जरूर हो, लेकिन ये बताओ इस बच्चे को क्या हुआ? तारा ने रोते रोते कह दिया, महाराज इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, इसे नाग ने काट लिया है, ये मर चुका है, मैं दफनाने के लिए लेकर के आई हूँ। महाराज ने जैसे इन शब्द को सुना है तो जवाब दिया, तारा बेटा को हम तब दफनाने देंगे, पहले मुझे कर दो, कफन दो, इसके बाद में हम बेटा को दफनाएंगे। मैया तारा ने कहा, महाराज ये बेटा केवल हमारा नहीं है, इस बेटा में हिस्सा तो आपका भी है, इसलिए आप इस बच्चे को दफना दो। महाराज ने मना कर दिया, तारा अगर मेरे बच्चे को आज बिना कफन के, बिना करके अगर दफना दिया तो हमारा धर्म चला जाएगा, और हम आपको तो जानते भी नहीं, क्योंकि आपके अगर प्रेम में फंस गए, मोह में फंस गए तो हमारा धर्म चला जाएगा। मैया तारा उड़ा करके कफन को और बेटा को कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, क्या करती है वो माँ।